देखो, जैसे कि आज हमारा पहला लेक्चर है। ये आपको पता ही है कि कुछ 5-6 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, समटाइम्स कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके पढ़ना है। ठीक है। नाउ जब हम जीके की बात करते हैं ना, जीके की बात देखें, जो ऑनलाइन जिनके पास एक्सेस है उनको इस बात का पता होगा। जो हमारा बैच है फाउंडेशनल बैच बुनियाद, उसमें ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट हमने किए हैं और भी करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। इसके साथ में स्टैटिक जीके के कई कंपोनेंट होते हैं। स्टैटिक जीके, अभी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देखा होगा ना आपने, तो स्टैटिक जीके उसमें बहुत सारे टॉपिक पूछे, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है। स्टैटिक जीके के भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेरी बात और समझ लेना, जब तक आपकी इनके ऊपर पकड़ नहीं ना हुई, स्टैटिक जीके आपकी जीरो है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टैटिक जीके का एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या बोलता है, वो बोलता है कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस। ठीक है। अब वो आपको तब पता लगेगा जब हिस्ट्री पढ़ी होगी। एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है नेशनल पार्क्स, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वो समझ आ जाएगी। स्टैटिक जीके का टॉपिक है डैम्स, रिवर्स पढ़ोगे तो ही तो डैम्स पता लगेंगे। तो यानी कि अगर आप इनको पढ़ोगे फिर ही स्टैटिक जीके भी आपसे सॉल्व होगी। जिन बच्चों से जेकेपी में स्टैटिक जीके सॉल्व नहीं ना हुई, उनके ये सब चीजें कमजोर थी, क्योंकि वो नए नए लगे, उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि इनको कवर, क्योंकि इसको कवर करने में 5-6 महीने लगेंगे बड़े आराम से। ठीक है। और 5-6 महीने हमने लगाने भी है आने वाले हमारे एग्जाम्स के लिए। अब जो हम कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं वो कंपोनेंट है एनवायरमेंट। तुमने हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, पॉलिटी भी पढ़ी होगी, देखा होगा। तुम्हारा हाथ तंग होगा ज्यादातर इकोनॉमी में और एनवायरमेंट में। ठीक है। जेकेपी सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार की बात कर ले तो इसमें एनवायरमेंट से ठीक ठाक क्वेश्चन जो है वो आएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या उठा लिया, एनवायरमेंट उठा लिया। एनवायरमेंट इकोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन जो आपके पास एक्सेस है, जो मिलेगा आपको, उसमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। चलो वो मैं आपको बताऊंगा किसके लिए हेल्पफुल है। सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, बाकी भी जेके, एसएसबी और एसएससी एग्जाम्स में सेम ही है, कोई इसमें चेंजेस है नहीं। ठीक है भाई। यूट्यूब वाले भी देख लेते हैं जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है। बाकी आपके कमेंट्स में बाद में लेता हूं। एप्लीकेशन वाले भी हमारे साथ में ही है। देखो भाई, मैं पहले बता रहा हूं, ये डेमो लेक्चर्स हैं, सारे के सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। ये एक्सक्लूसिव चीजें होंगी, सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को ही मिलेगी। नाउ स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट एनवायरनमेंट। नाउ पहला सवाल, क्वेश्चन पहला, व्हाट इज एनवायरनमेंट? व्हाट इज एनवायरनमेंट? सिंपल देसी भाषा में पूछ रहा है, एनवायरनमेंट क्या होता है? बचपन से पढ़ते हैं, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। जो भी हमारे आसपास है वो एनवायरनमेंट है। जैसे कि एग्जांपल दे दो। प्लांट्स, देखो मेन अगर आप देखोगे ना, एनवायरनमेंट ने जो जो नेचर ने जो जो चीजें रखी है ना इस धरती के ऊपर, वो एनवायरनमेंट ही है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनवायरनमेंट की बात करोगे तो एनवायरनमेंट में मेनली मेनली आपको क्या मिल रही है? एक तो मिलती है जमीन, दूसरा है आपके पास वाटर, और तीसरी है आपके पास एयर। लैंड, वाटर एंड एयर, यही एनवायरनमेंट है। और इसी के बारे में इस स्टडी में हमने पढ़ना है, जिसे हम यूजुअल इकोलॉजी भी बोलते थे। वो आगे चल के मैं बताऊंगा, इकोलॉजी अलग चीज हो जाएगी। ठीक है। अब लैंड, वाटर एंड एयर, अब इस देखेंगे, ये है एनवायरनमेंट। इसके अलावा इसमें इस लैंड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जी प्लांट्स है, ये भी हमारा एनवायरनमेंट है। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हमारी सराउंडिंग्स, और इन सराउंडिंग्स में मिलने वाली सब चीजें एनवायरनमेंट ही है। यहां से कोई सवाल नहीं आपसे पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है, किसी ने नहीं पूछना एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है। पूछने वाली जो चीज है वो है इकोलॉजी। पूछने वाली क्या चीज है? इकोलॉजी। इकोलॉजी, अच्छा मुझे कोई बताएगा इकोलॉजी क्या होता है? वन बाय वन, वन बाय वन। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं भाई। इकोलॉजी,
स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। इन्होंने बोला सर एनवायरमेंट की जो स्टडी करते हैं उसे इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है जी। सर धरती की जो स्टडी करते हैं उसको ज्योग्राफी बोलते हैं, पास्ट हैपनिंग्स की जो स्टडी करते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है जी। वैसे ही एनवायरमेंट हमने क्या बोल दिया, जो एनवायरमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, अभी आगे चल के पता चलता जाएगा, डोंट वरी, वो होगा क्या, इकोसिस्टम। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। अर्नेस्ट हैकल करके बंदा है, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल 1866 के आसपास पहली बार अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, इसने टर्म कॉइन किया था इकोलॉजी, ठीक है। अब छोड़ दो, इससे भी नहीं, इधर से भी नहीं आपको सवाल पूछेगा, इधर से भी आपको सवाल कुछ नहीं पूछेगा, सवाल आपसे पूछे जाएंगे यहां से, स्फेयर्स ऑफ एनवायरमेंट। अभी बोला सर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में 3 इंपॉर्टेंट स्फेयर्स है, ठीक है जी। कितने इंपॉर्टेंट स्फेयर्स हैं? 3 इंपॉर्टेंट स्फेयर्स हैं। वो इंपॉर्टेंट स्फेयर्स क्या है? नंबर 1 है आपके पास लैंड, नंबर 1 आपके पास लैंड। लैंड हर किस्म की लैंड, पहाड़ क्या लैंड है? पहाड़ लैंड है, कोस्टल रीजन्स लैंड है, मैदान लैंड है, प्लेट्यूज भी लैंड है, डेजर्ट भी लैंड है, जितनी जमीन सॉलिड स्ट्रक्चर जितने भी है ना वो क्या है? लैंड। और इसको इस पढ़ाई में हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर लिथोस्फीयर। नाउ लिथोस्फीयर के बाद में दूसरा जो स्फीयर है हमारे पास वो होता है हमारे पास वाटर। अब वाटर कहां कहां पे प्रेजेंट है मेरे को बताइए। समंदर में पानी है भाई, बिल्कुल है सर, समंदर में पानी है, और रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, हवा में है। सोचो, हवा में पानी है, हवा में भी तो है पानी। हवा हवा मॉइस्चर कैरी करती है, धुंध बढ़ जा रही है, ओस बढ़ जा रही है, हवा ही तो है। तो पानी कहीं भी हो, जमीन के अंदर हो, जमीन के ऊपर हो, पहाड़ में हो, कहीं भी हो, पानी जो पानी है, पूरे पानी को मिला दे तो क्या बन गया? बन गया हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब भी वाटर होगा, ठीक है जी। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? वाटर, ठीक है। तीसरा स्फीयर होता है जी हमारे पास एयर। एयर है ना, हवा। अब इसके ऊपर अलग ही हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, पूरा अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर, इसकी लेयर्स पढ़ेंगे, सब चीज अलग पढ़ेंगे। हवा क्या है? अच्छा, हवा, अब यूजुअल हम हवा बोलते हैं ना, हवा मतलब ये कि मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारा जो एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन हमें नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इसके अलावा और कैसा, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो सबसे बड़ा कंपोनेंट फॉर्म करता है उसका, इन सभी गैसेस को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर, वातावरण यूजुअल हम बोल देते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये 3 तो है, लैंड, वाटर, एयर, ये 3 तो है। नाउ अगला चौथा वर्ड आप पढ़ो, वो है बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर? बताओ जी, बायोस्फीयर क्या है? शाबाश, बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब है बायो, बायो का मतलब है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ। नाउ एक ऐसा स्फीयर जहां पे लाइफ पॉसिबल है वो बायोस्फीयर। कोई एग्जांपल? क्या जम्मू बायोस्फीयर है? रेगिस्तान बायोस्फीयर है? बायोस्फीयर, समंदर बायोस्फीयर है? अच्छा, मैं आपको एक ऐसे प्लेनेट पे लेके चलूंगा, प्लेनेट पे दिए हम, ठीक है जी, प्लेनेट पे हम चलेंगे। प्लेनेट क्या है? प्लेनेट पे भाई हवा है, लैंड भी है, वाटर नहीं है। क्या ये बायोस्फीयर हो सकता है? ये नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हाँ भाई, अगर कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो जिंदगी को मुमकिन बना रहा है तो वो होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी तक के लिए धरती ही सिर्फ बायोस्फीयर है, और कोई प्लेनेट बायोस्फीयर ही नहीं बना, क्योंकि लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे लाइफ पॉसिबल है वो बायोस्फीयर है। एक टर्म अगला और पढ़ो, इसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? क्रायोस्फीयर क्या होता है यार? इनको क्या है यार? आवाज देखो यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको आवाज में यार? ओ यार, बड़ा यार मसला है। अब देखो जरा, बड़ी यार दिक्कत हो रही है। अब देखो यार, ये पता नहीं क्या मसला है यार, ये दो दो जगह चल रहा है। कोई नहीं, इसको देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, अगला है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर में ना, क्रायोस्फीयर क्या होता है? स्नो कैप्ड एरियाज होते हैं। क्या होते हैं? स्नो कैप्ड एरियाज। मतलब है ये भी पानी ही है, लेकिन जमा हुआ पानी है। ठीक है जी, जमा हुआ पानी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स पानी तो है लेकिन जमा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? क्रायोस्फीयर। उसको क्या बोलेंगे? क्रायोस्फीयर। चलो भाई, तो आपके पास आ गया लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड क्रायोस्फेयर। ये 5 स्फेयर्स आपको पूछे जाएंगे। आपको बोलेगा ग्लेशियर बताओ किस स्फेयर में आएगा? क्रायोस्फेयर में। बोलेगा पॉन्ड बताओ किस स्फेयर में आएगा? हाइड्रोस्फेयर में आएगा। बोलेगा रेगिस्तान किस स्फेयर में आएगा? लिथोस्फेयर में आएगा। ठीक है, लिथोस्फेयर में आएगा। ओके, चलते हैं भाई आगे। नाउ इकोलॉजी एंड लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी अभी हमने बोल दिया। सर इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ecosystem. Study of ecosystem is called ecology. ठीक है जी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। नाउ हमें यह पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है भाई, तभी तो उसकी स्टडी करोगे। तभी तो उसकी स्टडी करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं जी, स्टडी ऑफ पास्ट। अभी किसी को पास्ट ही नहीं पता पास्ट क्या होता है। ठीक है, अब इकोसिस्टम समझते हैं। इकोसिस्टम पहले, चलो भाई इकोसिस्टम बढ़ा देते हैं। इकोसिस्टम एक जोन है जहां पे एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बेसिक सी बच्चे वाली बात है। बायोटिक मतलब जिनमें जान है, अबायोटिक जिनमें जान नहीं है। प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बायोटिक है क्योंकि इनमें जान है। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है, बताओ इनमें से कौन बायोटिक है, कौन बायोटिक नहीं है। ठीक है, अब वो जिनमें जान नहीं है बट एनवायरनमेंट के पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जमीन, वाटर है, एयर है, बस यही बड़े। ठीक है, इनमें जान। अब एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया जहां पे क्या हो रही है? इंटरेक्शन हो रही है। इस इंटरेक्शन को ही क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल मान लो हम बैठे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं ना। मान लो ये एक इकोसिस्टम हो गया, हम लिविंग हो गए, ये जमीन, ये कुर्सी, टेबल, ये नॉन लिविंग हो गए। ये भी क्या हो गया? इकोसिस्टम हो गया। वैसे ही एनवायरनमेंट में भी आपको कई सारे इकोसिस्टम, वो पढ़ेंगे हम कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं। जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, किस किस में इंटरेक्शन होती है? दो दो इंटरेक्शन समझनी है। कितने इंटरेक्शन समझनी है? दो। दो इंटरेक्शन आपको समझनी है, दो इंटरेक्शन समझनी। पहला है फिजिकल प्लस बायोटिक, दूसरी बायोटिक प्लस अबायोटिक। आपने एक इंटरेक्शन तो सुनी है, लिविंग बींग्स की नॉन लिविंग बींग्स के साथ इंटरेक्शन। लिविंग बींग्स की नॉन लिविंग बींग्स के साथ इंटरेक्शन, मतलब क्या हो गया? बायोटिक एंड अबायोटिक। लेकिन बायोटिक बायोटिक भी तो इंटरेक्शन है।
फॉर एग्जाम्पल क्या एक प्लांट किसी भी चीज के लिए किसी एनिमल पे डिपेंड है? सोच लो। एक बात समझना, अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं या मेरी इंटरेक्शन किसी, तो उसकी भी कोई ना कोई इंटरेक्शन मेरे साथ है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं जी? ऑक्सीजन। एनिमल्स क्या रिलीज कर रहे हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी तो इंटरेक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो लिविंग में भी इंटरेक्शन है, लिविंग नॉन लिविंग में भी इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन जहां पे हो वो इकोसिस्टम है। और जब इन इंटरेक्शंस की स्टडी कर लें, जब इन इंटरेक्शंस की स्टडी करेंगे, जब इन इंटरेक्शंस की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। और जहां पे ये इंटरेक्शन हो रही है उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। सर वॉइस प्रॉब्लम, आवाज कट हो रही है। यार मेरे को बताओ, अगर अभी भी तुम्हारी वॉइस कट हो रही है ना, मैं यहां से क्लास को एंड करूंगा, मैं बाद में तुम्हें पढ़ाऊंगा सेट करके। यार बोलो जरा। यार कुछ बोल रहे क्लियर है? कोई नहीं, ये मैं तुम्हें देता हूँ यार बाद में, ये तुम्हें ना मैं बाद में दूंगा यार, ये तुम्हें मैं क्लास बाद में दे दूंगा यार, कोई मसला नहीं है। यूट्यूब वालों को प्रॉब्लम है ना, तो ये यूट्यूब से काटूंगा अभी। चलो भाई चलो, यूट्यूब तो किया भाई। एक मिनट बच्चा। हाँ चलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? दोबारा से, एनवायरनमेंट है, हर चीज जो है वो एनवायरनमेंट ही है। एनवायरनमेंट में बायोटिक चीजें भी हैं, अबायोटिक चीजें भी हैं। इसी को कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। देन उसके बाद में हमने पढ़ा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सर एक ऐसा एरिया है जहां पे बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शंस हो रही हैं। ये क्लास भी इकोसिस्टम है। जब हम इस इकोसिस्टम की स्टडी करें तो क्या हो जाता है? इकोलॉजी। अगला हमें पढ़ना है लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमें पढ़ना है लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, चलो भाई। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, लेवल समझते हैं ना? हायरार्कीज। बड़े ध्यान से समझो। पहला लेवल इंडिविजुअल, पहला लेवल इंडिविजुअल। दूसरा लेवल पॉपुलेशन। दूसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल है कम्युनिटी। तीसरा लेवल क्या है? चौथा लेवल है बायोम। क्या है? ठीक है, या फिर इकोसिस्टम भी है। इसके बाद में आएगा आपका बायोस्फीयर। इसके बाद में क्या आएगा? यूजुअल आपके ये 5 लेवल्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 6 भी देते हैं, मेनली 5 होते हैं। अच्छा, इसको मैं समझाता हूं आपको एक इमेज की मदद से। इमेज देखो बड़े ध्यान से, इमेज देखना बड़े ध्यान से। इस इमेज को देखो सारे। ठीक है, पहला क्या है? इंडिविजुअल। पहला क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में एक मछली दिख रही है आपको? मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल है। कौन सा इंडिविजुअल है? इंसान है। कुत्ता एक अलग इंडिविजुअल है, बिल्ली एक अलग इंडिविजुअल है। ठीक है, जब ऐसे कई सारे इंडिविजुअल मिले तब क्या बनती है? जब हम बोलते हैं ना पॉपुलेशन सेंसस, भाई फलान एरिया की इतनी पॉपुलेशन, कोई एक बंदे को थोड़ी पॉपुलेशन बोल रहे हैं, इसके जैसे जितने भी लोग हैं वो सब पॉपुलेशन है।
कुत्तों की अपनी पॉपुलेशन है। यूजुअल बोलते हैं जी जिराफ जो है एंडेंजर्ड होने वाला है अभी, हंगुल जो है एंडेंजर्ड, भाई इतनी पॉपुलेशन है। तो वो सेम जो स्पीशी है, सेम जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशी है, उनको सबको गिन लो तो क्या बन गया? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमेशा सेम सेम बंदों की ही गिनी जा सकती है। अब इंसानों में कुत्तों की गिनती थोड़ी कर लेंगे, इंसान की करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन। क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन। नाउ थोड़ा सा ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपको बनती है कम्युनिटी। कम्युनिटी, अगर आप कम्युनिटी में देखें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? यहां पे आपको दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं, एक मछली है और एक प्लांट्स है। क्या कम्युनिटी में एक से ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है? है। जब सेम सेम इंडिविजुअल्स हों तो पॉपुलेशन, जब इंडिविजुअल्स के साथ में बाकी भी लोग उसमें शामिल हो, वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, कुछ भी, तब क्या बनता है? वो कम्युनिटी। हेलो भैया, मैं क्लास में हूं, आपको बाद में बात करता हूं। हाँ भेज दो भैया, इसी वाली ब्रांच में, जीवल वाली। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद में आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो आपको पता ही है। इकोसिस्टम में एक तरीके के बंदे नहीं होते, बायोटिक भी है, अबायोटिक भी है, लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। तब क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो आप बोल ही सकते हो ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है जी। पॉपुलेशन आप बोलोगे सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। कम्युनिटी क्या है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के। देन आ जाएगा कम्युनिटी। फिर अगले दो वर्ड्स है बायोम एंड बायोस्फीयर। ठीक है जी, बड़ी इसमें कंफ्यूजन होती है, बायोम बायोस्फीयर कोई मतलब नहीं, पूरी धरती एक बायोस्फीयर है ना, सिर्फ इतना सा फर्क है, ये सबसे बड़ा एरिया में, फॉलोड बाय ये, फॉलोड बाय ये। एक इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल, या फिर आप बोल दो एक बायोम में कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। एक बायोस्फीयर यानी कि जो धरती है उसमें कई सारे बायोम हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यार इंडिया है, इंडिया में डेजर्ट है, डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम की एग्जांपल है। इंडिया में समंदर है, समंदर भी एक इकोसिस्टम है। इंडिया में ग्लेशियर्स भी हैं, टुंड्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो कितने सारे इकोसिस्टम हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोम। फिर बायोम भी बना दो तो क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। अब सवाल देखो, सवाल क्या आपसे पूछ लेगा? सवाल आपसे ये पूछ लेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लिख देता हूं मैं, लो भाई, सवाल आएगा अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोलॉजी इन क्रोनोलॉजी। बताना भाई। देखो सबसे पहले बोलोगे सर, सबसे पहले आएगा क्या? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का 5 नंबर सर, 5। अच्छा जी, इंडिविजुअल की सेम सेम इंडिविजुअल होंगे तो उसकी क्या बनेगी? पॉपुलेशन 2। ठीक है जी। अच्छा जी सर, पॉपुलेशन जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन को मिला दें तो बनती है कम्युनिटी। कम्युनिटी कहां भाई? 1 पे आएगा कम्युनिटी। सर उसके बाद में आएगा इकोसिस्टम, कहां पे? इकोसिस्टम 4। फिर क्या आएगा? 3 आएगा। और बायोस्फीयर होता तो फिर वो भी आ जाता। ऐसे सवाल आएगा, समझ गए? अब इसको स्टेटमेंट भी दे सकता है, बोलेगा भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोम। बोलो बायोम एक छोटा सा इकोसिस्टम है, यहाँ पे सेम लेवल के या फिर सेम इंडिविजुअल्स आपको मिल देंगे, कुछ कुछ बोलेगा। तब आपको समझ लेना है कि भाई कम्युनिटी से ही हमने देखा कि डिफरेंट स्पीशीज का एडिशन हो गया। यहाँ पे ही है इंडिविजुअल, देख लो यहाँ पे ही सिर्फ पॉपुलेशन में और इंडिविजुअल में सेम सेम है। समझ गए? अब आप मेरे को बताओ,
फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हमने डॉग्स भी रखे हैं और यहां पे हमने ह्यूमंस भी रखे हैं, डॉग्स भी रखे हैं और ह्यूमंस भी रखे हैं, ये क्या होगा? ये पॉपुलेशन होगा या कम्युनिटी होगा? मुसरत बताइए। कम्युनिटी होगा। क्यों कम्युनिटी होगा? क्योंकि इसमें एक स्पीशीज से ज्यादा स्पीशीज है। समझ आ गया लेवल्स? अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और पढ़ो, वो है ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। क्या है? ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी, हाँ, एंड सिन इकोलॉजी। कौन बताएगा इसका डिफरेंस? देखो क्या होता है, जब भी आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो विद टाइम जैसे जैसे आप हायर लेवल में जाते होगे तो उसकी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती है। जैसे ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो ये सब्जेक्ट्स किसके ब्रांचेस हैं? साइंस के। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट साइंस होगा। तो इकोलॉजी में भी दो मेन ब्रांचेस होगी, ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। जब आप किसी एक स्पीशी को स्टडी करो तो वो हो गया ऑट इकोलॉजी। जब आप एक से ज्यादा स्पीशीज की स्टडी करो वो क्या हो जाएगी? सिन इकोलॉजी। आप मेरे को बताओ, जब मैं स्पीशी बोल रहा हूं, क्या स्पीशी प्लांट की हो सकती है या एनिमल की हो सकती है या दोनों की हो सकती है? भाई स्पीशी का मतलब होता है प्रजाति, किस्म, जिसमें जान है, वो स्पीशी है। हम भी एक स्पीशी हैं। एनिमल किंगडम के अंदर हम भी एक स्पीशी हैं, कुत्ते भी स्पीशी हैं, हर ये स्पीशी है। ठीक है। तो अब अगर आप एक ही स्पीशी, ठीक है, अगर आप एक ही स्पीशी की स्टडी करते तो ऑट इकोलॉजी, एक से ज्यादा की करेंगे तो सिन इकोलॉजी। अगर मैं तो आपको पूछूं, बताओ जी, इनमें से लार्जर लेवल पे किसकी स्टडी की जाएगी, किसमें की जाएगी, और स्मॉलर लेवल पे किस पे की जाएगी? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा हो रही है तो ये ब्रॉडर लेवल होगा और ये छोटा लेवल होगा। अगर मैं बोलूंगा जी कॉम्प्लेक्स बताओ कौन है दोनों में से? कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा मुश्किल है। ऑफ कोर्स सिन इकोलॉजी। भाई मेरी बात सुनो ना, एक चीज की स्टडी करना तो इजी है। मान लो इंडिया की जीडीपी निकालना इजी है, अब जब बंदा कंपैरिजन पूरी दुनिया की कंट्रीज की करने लग जाए तो वो मुश्किल है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है जी, चलो। तो हमने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ा एनवायरनमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा इकोलॉजी क्या होता है, हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी क्या होती हैं, हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको इधर ही छोड़ देना चाहिए आज, है? छोड़ दें आज फर्स्ट डे है तभी मैंने बोल रहा हूं। लेकिन बी प्रिपेयर, 10 बजे आपने आना, 11, 12, 1, 2 आपको बजने ही है, 4 घंटे आपको देने ही हैं। ठीक है? ठीक है भाई, जितने भी ये बच्चे हैं हमारे ऑनलाइन वाले क्लास को कर रहे हैं एंड रोज देखते रहो यार, अपने यारों दोस्तों को बोलो लाइव क्लास में आए। 10 बंदे इधर तुम आए हो, बाकी पता नहीं कहां गए हुए हैं। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन वाले जितने भी हैं।